और इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार का विपक्ष पर बड़ा हमला। विपक्ष नहीं चाहता था कि सदन चले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा हमला। पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, कई केंद्रीय मंत्री एक साथ एक पटल पर। विपक्ष के व्यवहार से सदन की गरिमा गिरी है। संसद के इतिहास में इतना भद्दा रवैया, ये पीयूष गोयल के शब्द है, इतना भद्दा रवैया पहले कभी नहीं देखा गया। विपक्षी सांसदों ने भारी किताब चेयर की तरफ फेंकी। विपक्ष ने अपनी हरकतों के लिए माफी तक नहीं मांगी। अनुराग ठाकुर का, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, विपक्ष चाहता ही नहीं था कि सदन चले। विरोध में भी शिष्टाचार होता है, लेकिन संसद ने हर सीमा लांघी। विपक्ष के नेताओं ने संसद में। सरकार ने यह भी दावा किया कि सरकार पेगासस समेत हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार थी। मंत्री बयान देने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष की मंशा केवल हंगामा खड़ा करने की थी, चर्चा की नहीं। हंगामे के बाद सदन का मॉनसून सत्र तय वक्त से पहले खत्म हो गया और अब विपक्ष के विरोध मार्च के बाद आरोपों की जंग छिड़ गई है। आरोप और प्रत्यारोप की जंग। पहले विपक्ष ने आरोप लगाए, तो फिर सरकार के 6 मंत्रियों ने एक साथ मिलकर विपक्ष पर पलटवार किया। हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। हर रोज हम बात करने का कोशिश की कि चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये बोल रहे हैं और कल भी 4 तारीख को 6 members were named and they tried to forcibly open the door by breaking the glass. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया। एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग दैट मुझे ऐसी घटना में घायल हो गए, एक्शन होना चाहिए। देन डे बिफोर यस्टरडे टेबल के ऊपर चढ़ के, ऐसे तो उस दिन कुछ बिल भी पारित नहीं हो रहा था जी। इट वॉज ए डिस्कशन ऑन फार्मर्स। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। As far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. तरीके से इस सेशन को वॉश आउट करना है,
लेकिन सिलेक्टिवली चूज करते थे। जब चाहते थे अपनी बात रखना तो कुर्सियों पे चले जाते थे, सिलेक्टिवली डिवीजन भी मांग लेते थे सडनली। ये अलग बात है कि सडन डिवीजन मांगने पे भी उनका पर्दाफाश हो गया और बड़े ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से सबके समक्ष आ गया कि पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजॉरिटी सरकार के पक्ष में है, पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष इस बात को हजमा नहीं पाया कि उनके बात से देश पूरी तरीके से उनसे कुछ अपेक्षा ना रखते हुए अब उन्होंने गिव अप कर दिया इस ऑपोजिशन के ऊपर। आरोपों और प्रत्यारोपों की झड़ी लगातार लगती जा रही है, लेकिन अब सरकार ने कहा है, पहले विपक्ष कह रहा था कि संसद की तस्वीरें उजागर की जाए, अब सरकार यह कह रही है कि जो जो तस्वीरें हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा में है या राज्यसभा टीवी में है, उन्हें उजागर किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। संसद सत्र तो पहले ही तय समय से पहले खत्म कर दिया गया। सरकार के खिलाफ आज विपक्ष अपनी लड़ाई को लेकर सड़क पर आ गया। राहुल गांधी ने क्या कहा आपने सुना कि पहली बार संसद में विपक्ष के सांसदों को मारा पीटा गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। सरकार ने पलटवार किया और यह कहा कि यह विपक्ष है जो मुद्दों पर बहस नहीं चाहता, केवल अराजकता फैलाना चाहता है और अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। संसद का रण अब सड़क तक, मुद्दों की गूंज विजय चौक पर, सियासी संग्राम का नया अध्याय। संसद के मॉनसून सत्र के तय वक्त से 2 रोज पहले ही खत्म हो जाने के बाद संसद के इर्द गिर्द विपक्षी नेताओं की ये जबरदस्त चहलकदमी बता रही है कि सत्र खत्म भले हो गया हो, लेकिन सियासत का रण संसद से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया है। राज्यसभा में हंगामे के 2 दिन बाद विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने के लिए संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। फ्रेम में आपको नजर आएगा राहुल गांधी और उनके साथ तिरुचि शिवा, इधर बाकी सहयोगी दल के नेता है विपक्ष के, संजय राउत, अधीर रंजन चौधरी, एम.के. प्रेमचंद्रन, विनय विश्वाम, खड़गे, सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी भी है। हालांकि बसपा और आम आदमी पार्टी नदारद है। विपक्ष के कई अहम दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी जैसी पार्टियों के सांसदों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे। इन पर किसान कानूनों के विरोध से लेकर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के आरोपों से जुड़े नारे लिखे थे। विपक्ष ने इस मार्च के दौरान 2 प्रमुख मुद्दे उठाए, पेगासस जासूसी कांड और किसान कानून। वही दोनों मुद्दे जिन पर संसद में मॉनसून सत्र के दौरान मुकम्मल चर्चा नहीं हो पाई थी। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप जड़े तो बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है। पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई, जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना,
ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का, और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लड़ाई को सड़क तक ला दिया तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि संसद में खुद विपक्ष ने अराजकता की और अब ऐसा जता रहा है कि सदन में बात रखने का मौका नहीं मिला। वो संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को अपने अहंकार का अखाड़ा और अराजकता का बाड़ा बनाना चाहते थे। तो क्या उनको इस तरह के अहंकार के अखाड़े और अराजकता के बाड़े को जो है वो कोई भी देश का व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है? आपका हिंसक हंगामा, अराजकता, जिस तरह से उद्दंडता दिखाई पड़ी, वो अपने आप में इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सरकार एक बात कह रही थी कि भाई आप हर जो बिल हैं उस पर भी डिबेट में डिस्कशन करो, जो और मुद्दे हैं उस पर भी डिबेट डिस्कशन करो। आप तो तय करके आए थे कि हम जो मानसून सेशन है उसको वॉश आउट करेंगे। लगभग पूरा विपक्ष हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया, संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, लेकिन संसद में विचार विमर्श नहीं हो सका। अब यह लड़ाई विपक्ष के मुताबिक सड़कों पर होगी। इस पर चर्चा आगे भी चलेगी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।